आजकल किसी को अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों के मिलने के बाद ही समझ में आती है। धोखा देने वाला और साथ छोड़कर जाने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, लेकिन साथ निभाने वाला रास्ता खोजता है। हमारी जिंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब दिमाग वालों को हम अपने दिल में जगह दे देते हैं। कुछ रिश्ते से आजाद होना ही बेहतर है, क्योंकि जीने का हक आपको भी है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अद्भुत और अनमोल विचार, जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देंगे, बल्कि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगे। ये विचार आपके मन और आत्मा को एक नई रोशनी देंगे, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकें। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भगवान श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों से पूरी तरह लाभान्वित हो सके। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, इस संसार में सुख और दुख दोनों ही जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं। जैसे दिन और रात, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन के दो पहलू हैं। प्रिय मित्रों, जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें सुख और दुख के चक्र का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें सिखाता है, विकसित करता है और हमारे अनुभवों को समृद्ध बनाता है। जब हम भगवद गीता की गहराइयों में जाते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि सुख और दुख का चक्र जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह चक्र हमें हमारे असली स्वरूप और जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। महाभारत के युद्ध की तैयारी के समय अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के मैदान में देखा तो उनका मन संदेह और दुख से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे इन लोगों को मार सकता हूं? ये मेरे परिवार के लोग हैं। यदि मैं इनका वध कर दूंगा तो मेरा मन कैसे शांत होगा? यह सब दुख का कारण बनेगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को भी देखता है। सुख और दुख दोनों इस जीवन के हिस्से हैं। तुम अपना कर्म करो, परिणाम पर ध्यान मत दो। दुख का महत्व। जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो यह हमें न केवल हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, बल्कि हमें अपनी अंदर की शक्ति को भी पहचानने का अवसर देता है। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि दुख हमें न केवल परीक्षा में डालता है, बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। याद कीजिए, जब पांडवों ने अपने दुख और कष्टों का सामना किया, तब उन्होंने कृष्ण की शिक्षाओं से मार्गदर्शन पाया। वे जानते थे कि इस दुख का अंत अवश्य होगा, और उनके अंतर्मन में एक दृढ़ संकल्प था। यही संकल्प उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। जब अर्जुन ने अपने भय को स्वीकार किया और कृष्ण की बातों को सुनना शुरू किया, तो उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। यह समझना आवश्यक है कि दुख हमें यह दिखाता है कि हम किस हद तक लड़ सकते हैं। सुख का महत्व। सुख का अनुभव भी उतना ही आवश्यक है। यह हमें जीवन की मधुरता का अनुभव कराता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, सुख एक अनमोल वस्तु है, लेकिन इसे अस्थायी मानना चाहिए। सुख का चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, परंतु इसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह क्षणिक है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख का परिवर्तन होता रहता है। जब अर्जुन ने युद्ध में विजय प्राप्त की तो वह एक सुखद अनुभव था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि यह खुशी क्षणिक है और उन्हें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। दुख और सुख का संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि दुख और सुख दोनों का सम्मान करना चाहिए।
जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं तब हम अपने सुख का भी सही मूल्य समझ पाते हैं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखो। जैसे ऋतु बदलती हैं वैसे ही सुख दुख का चक्र भी चलता है। जो स्थिर रह सकता है वही सच्चा योगी है। संघर्ष का सामना करें। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन में आने वाले हर संघर्ष से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम दुख का सामना करते हैं तब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सुख और दुख का चक्र एक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को अपनाना चाहिए। हर अनुभव हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो मित्रों, जब भी आप दुख का सामना करें, याद रखें कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके भीतर है। दुख को स्वीकारें, सुख का आनंद लें और इस जीवन की यात्रा को एक उत्सव के रूप में मनाएं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बाधा कौन है? आपका डर। डर वह जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकती है। चाहे वह असफलता का डर हो, लोगों के ताने सुनने का डर हो या भविष्य की अनिश्चितता का डर हो, हम अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह डर आपके सपनों के सामने कितना छोटा है। डर सिर्फ एक भावनात्मक बाधा है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह हमारे मन का खेल है और जब हम इस डर को पहचान लेते हैं तब हम इसे मात दे सकते हैं। डर के बिना जीवन में कोई उन्नति नहीं होती। हर बार जब आप डर के सामने खड़े होते हैं और उसे चुनौती देते हैं, आप एक नए रूप में उभरते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया है। आपके पास है ताकत जिससे आप डर को तोड़ सकते हैं। जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले डर का ख्याल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन यहां सच्चाई यह है कि असफलता ही सबसे बड़ी शिक्षक है। असफलता सिर्फ एक कदम है और हर कदम हमें और अधिक बुद्धिमान और अधिक तैयार करता है। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा असफलताएं देखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डर को अपने रास्ते की दीवार बनने नहीं दिया, बल्कि उस दीवार को तोड़कर आगे बढ़े। खुद पर यकीन करें और अपने डर का सामना करें। हर बार जब आप अपने डर के सामने खड़े होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। डर सिर्फ एक मानसिक अवरोध है और जब आप इसे पार करते हैं तब आपको एहसास होता है कि यह कितना छोटा था। क्या आपको याद है वो पल जब आपने पहली बार कुछ मुश्किल करने की कोशिश की थी और आपको लगा था कि यह आपसे नहीं होगा? लेकिन जब आपने उसे किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? यही तो असली जीत है, अपने डर से पार पाना और खुद को साबित करना। आगे बढ़ने के लिए पहले डर को हराना जरूरी है। हमारी जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर दिन कुछ नया आता है और हर दिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब आप डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे तो हर चुनौती आपके लिए एक नया अवसर बनेगी। आप खुद को हर उस बाधा से आगे बढ़ने की क्षमता देंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेगी। जीवन में यही सीख सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी खुद को सीमित मत करो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। आपकी असली ताकत आपके अंदर छुपी है। अपने डर को चुनौती दें, क्योंकि वही डर आपको आपकी असली शक्ति तक ले जाता है। जब आप अपने डर को हराते हैं तब आपको खुद पर विश्वास बढ़ता है और आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम है, डर से मुक्ति पाने का। और यकीन मानिए, जब आप अपने डर को हरा देंगे तब आप खुद को हर उस सफलता के काबिल पाएंगे जिसका आपने सपना देखा था। याद रखें, आप असाधारण हैं। कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। कोई भी डर इतना गहरा नहीं होता कि वह आपकी क्षमता को दबा सके। आपके अंदर वह क्षमता है जो इस दुनिया को बदल सकती है। बस एक बार आप अपने डर को किनारे कर दें और देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, उठिए, जागिए और अपने डर का सामना करिए।
जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तब दुनिया आपके लिए रास्ते खोलेगी। डर को अपना हथियार बनाइए और उस ताकत से अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छू लीजिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का एक युवक रहता था। अरविंद बचपन से ही बहुत होशियार था और उसके पास अद्भुत प्रतिभा थी। लेकिन एक समस्या थी, वह हर चीज से डरता था। उसे असफलता का डर था, लोगों के सामने बोलने का डर था और सबसे बड़ा डर यह था कि अगर उसने कुछ नया करने की कोशिश की और वह असफल हुआ तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अरविंद हमेशा अपने कमरे में बंद रहता और अपने डर के कारण किसी भी चुनौती का सामना नहीं करता था। उसके दोस्त उसे हमेशा समझाते कि वह अपनी क्षमता को बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर एक दिन गांव में एक मशहूर संत आए। संत के बारे में कहा जाता था कि वे लोगों के डर को मिटाने का अद्भुत ज्ञान रखते थे। अरविंद के दोस्तों ने उसे संत से मिलने के लिए प्रेरित किया। भारी मन और डर से भरे अरविंद ने संत से मिलने का फैसला किया। संत ने अरविंद को देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अद्वितीय है, लेकिन एक भारी डर भी है जो तुम्हारे अंदर छुपी शक्ति को रोक रहा है। अरविंद ने संत को अपनी सारी समस्याएं बताईं, कैसे वह हर चीज से डरता है और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने कहा, मैं हर बार कुछ नया करने की सोचता हूं, पर मेरे अंदर का डर मुझे रोक देता है। संत मुस्कुराए और अरविंद से कहा, तुम्हें सिर्फ एक बार अपने डर का सामना करना है और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक शेर के बच्चे के बारे में। संत ने कहानी शुरू की। एक बार एक जंगल में शेर का एक बच्चा भटक कर भेड़ों के झुंड में पहुंच गया। भेड़ों ने उसे अपनाया और शेर का बच्चा खुद को भेड़ ही मानने लगा। वह भेड़ों की तरह ही जीवन जीने लगा, शांति से, बिना किसी संघर्ष के। एक दिन जंगल में एक बड़ा शेर आया। उसने भेड़ों के बीच शेर के बच्चे को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने शेर के बच्चे से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम शेर हो, जंगल के राजा, और तुम भेड़ों की तरह जी रहे हो। शेर का बच्चा डर के मारे कांपने लगा और बोला, नहीं, मैं भेड़ हूं, मैं कमजोर हूं और मुझे डर लगता है। बड़े शेर ने उसे एक झील के पास ले जाकर कहा, देखो, तुम और मैं एक जैसे हैं। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी अपने असली रूप को देखा ही नहीं। शेर के बच्चे ने जब अपनी परछाई देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक शक्तिशाली शेर है। उसी पल उसने ठान लिया कि वह अब और नहीं डरेगा और अपनी असली ताकत को पहचानेगा। संत ने कहा, अरविंद, तुम भी उस शेर के बच्चे की तरह हो। तुम्हारे अंदर एक अपार शक्ति है, लेकिन जब तक तुम अपने डर को हटाओगे नहीं, तब तक तुम्हें अपनी असली पहचान का एहसास नहीं होगा। अरविंद ने संत की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसने सोचा, अगर वह शेर का बच्चा अपनी ताकत पहचान सकता है तो वह क्यों नहीं। और उसी दिन अरविंद ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर बोलने की ठानी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। जब उसने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अंत में उसे जोरदार तालियों का सामना करना पड़ा। वह दिन अरविंद की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसने अपने डर को हराकर खुद को जीत लिया। अब वह डर से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए जीने लगा। वह हर चुनौती का सामना करता और हर असफलता से सीखता। डर सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। डर को मात देने के लिए जरूरी है सिर्फ एक कदम साहस का। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी डर से जूझ रहे हैं तो उसे पहचानें और उसका सामना करें। जब आप उस पहले कदम को उठाएंगे तो आप पाएंगे कि आप उस शेर के बच्चे की तरह हैं, जिसमें अपार शक्ति और साहस छुपा है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने असली रूप को पहचानें। याद रखें, जीवन में असली जीत वही है जो हमें अपने डर से ऊपर उठकर मिलती है। तो मित्रों, मैं अब कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं
जो आपके दिल से जुड़ी हुई है और दिल की गहराई से मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में सजीव कर लो। हालात को देखकर अपना रास्ता बदलो। जब बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर डालो, और जब अच्छा करने का विचार आए तो उसे तुरंत कर डालो। ईंट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे से मिलते हैं। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज नहीं होती बात करने की, देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। यहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो तामझाम दिखता है वह यकीनन खत्म हो जाता है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं, मुझे अपने इरादों पर विश्वास है। यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों को वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींद और कुछ जिम्मेदारियां। घर भी रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, तो बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। यह दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, समस्याओं को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। इस कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में जियो। मैं अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता हूं जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जीवन की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं करा पाते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौसम में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फिर ले तो मोहताज बना देता है। मैं अपनी जिंदगी से कभी नाराज नहीं हुआ। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वह कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तो सोने से पहले सबको माफ कर, मैं इतने से पहले तो उसे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें आपकी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब तुमको मेरी जरूरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना बुझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर डर नहीं मिला। उस माइक के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत होने की बात। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही रहते हैं। अगर कोई भरोसा छोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, और हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हारकर भी नहीं हारता। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। को मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम यह समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समस्या कितनी है, उससे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। और सेंटर जाने से बेहतर है
जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंख अक्सर वही लोग होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे बोलने की कि फायदा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब रखा है दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। ऐसे नादान हैं हम, दुखता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। भगवान महंगी घड़ी सबको देता है, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को नहीं देता। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन कभी उनके साथ मत रहो जिनकी नियत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने रहे, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, वह इंसान नहीं हूं मैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर इलाकों में नहीं बल्कि बातों में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। संबंध आत्मा से हो तो तिल नहीं भरा करते। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत वक्त पड़ता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरु करता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि जन्नत भी वही है। जिससे उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दें तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है और मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर। दूसरों पर भरोसा करना कठिन हो सकता है, लेकिन अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कभी किसी फकीर को जलील मत किया करो, वह दुआ देने आता है, लेने नहीं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं भुला सकता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ना मत, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह आपके चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं मिलता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। हर वक्त हद से ज्यादा रुलाता है वह हम सपने में भी जिसको रोने नहीं देते। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन अपनेपन का एहसास हो। तू कितना ही खुश रहने की कोशिश कर लो, लेकिन जब कोई याद आता है तो सच में बहुत रुलाता है। ये मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात ही भूल जाए। भरोसा बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कीजिए। यह दर्द होता है यह देखकर कि तेरे पास सबके लिए वक्त है, बस मुझे छोड़कर। दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई और हम एक बार करके उनके हकदार हो गए। दर्द, गम, डर जो भी तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल,
फिर देखना तू भी एक सिकंदर है। जिससे मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं भुला सकता। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाव नहीं, दिल थक जाते हैं। जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं। मैं तुझसे नहीं, तेरे वक्त से नाराज हूं जो कभी तुझे मिला ही नहीं। मेरे लिए मैं उजाले की कदर उससे करता हूं जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा हो। प्यार करो उसे जो तुमसे प्यार करेगा, कुछ से भी ज्यादा तुम पर एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको 2 पल और, वह उन 2 पलों के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करे। गलती यह हुई हमसे कि उसे जान से ज्यादा चाहने लगे। क्या पता था मेरी इतनी परवाह उसे लापरवाह कर देगी। उसकी कदर करने में कभी देर मत करना, क्योंकि जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है, वही अक्सर सबसे ज्यादा रुलाता है। लोग आते हैं, इसहार करते हैं, प्यार करते हैं, दिल दुखाते हैं, बहुत रुलाते हैं, पर बात करते हैं और चले जाते हैं। जिंदगी में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, हमें बुलाते हैं, एक अपने और दूसरे बहुत ज्यादा अपने। कितना ही सच्चाई से निभा लो, लेकिन रिश्ते और उनसे बदलना होता है, वो बदल ही जाते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों को हमारे दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में बहुत शौक से अपना घर बना लेते हैं, लेकिन जब उसमें रहने की बारी आती है तो ठिकाना बदल लेते हैं। आजकल लोग भी आईने की तरह हो गए हैं, जो सामने आता है उसी के हो जाते हैं। जिंदगी में एक दिन हमें यह समझ में जरूर आता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, लेकिन जब तक यह समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। सारी दुनिया से झगड़कर तो उस पर विश्वास किया था, लेकिन आखिर में वही सच निकला जो लोगों ने कहा था। जिस इंसान को कभी हमें खोने का ही डर नहीं था, उस इंसान को हमारे ना होने का अफसोस क्या होगा। तुम्हारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और अगर पड़ता तो तुम्हें रोना ही नहीं पड़ता। कुछ लोगों को हम अपनी जिंदगी से आजाद तो कर देते हैं, लेकिन कभी माफ नहीं कर पाते। जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, वे हमें रुलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। सच तो यह है कि लोग बदलते नहीं, बस एक दिन उनके झूठे नकाब उतर जाते हैं। जब भरोसा ही टूट जाता है तो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब दिल दुख में और रुख दर्द में लिपटा हो तो तुम्हें कमाल की बातें कहने का साहस मिलता है। वास्तव में हमारे अपने हमें कभी दर्द नहीं देते, दर्द वह देते हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। यह इश्क है जनाब, यहां इंसान निखरता भी कमाल का है और बिखरता भी कमाल का है। यह वक्त भी एक तराजू की तरह है जो बुरे वक्त में अपनों का और परायों का वजन बता देता है। पहले घर सच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जो आता है वह आपको देखकर तब भी बिजी नहीं हो सकता, और जो आपको देखकर मिट्टी हो जाए वह आपका ऐसा कभी नहीं हो सकता। बनाकर अपना फिर कुश्तियों में बेगाना कर देते हैं, और भर जाता है जब लोगों का दिल तो मजबूरी का बहाना कर देते हैं। जिनके लिए हम अक्सर उदास रहते हैं, उनके लिए हम कुछ मायने ही नहीं रखते। हमारा दर्द कभी कम नहीं होता, बस कहने की आदत हो जाती है। अगर कोई इंसान आपके बिना खुश है तो उससे आपके बिना ही जीने दो। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग नहीं जाते बल्कि बदल जाते हैं। यह जो मैंने हालात देखे हैं, एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। एक सच्चे और अच्छे रिश्ते को बादलों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस तुम खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा समझ सके। किसी पर जरूरत से कम विश्वास करो तो वह बुरा मान सकता है, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करो तो वह बहुत बुरा कर सकता है। जब तक जिंदगी में ठोकर ना लगे, तब तक हर इंसान को अपने फैसलों पर गर्व होता है। मोहब्बत की उम्मीद तो किलो खूबसूरत होती है, लेकिन वफादार नहीं। चले जाना तेरा फैसला था और माफी मेरी मोहब्बत, यकीन मेरी गलती थी और झूठ तेरी फितरत। किसी का शासन करने से पहले एक बार यह जरूर देख लेना कि उसके रंग कितने हैं। प्राण निकल जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन रिश्ते में प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन सारी जिंदगी जलता है। हुआ है कि इस हद तक साथ निभाया हमने कि साथ छोड़ने के फैसले में भी हमने तेरा ही साथ दिया।
कुछ लोग किसी का सच्चा प्यार तक भूल जाते हैं, लेकिन सच्चे लोग किसी का झूठा प्यार भी नहीं भुला पाते। प्रेम हमेशा सॉरी कहना पसंद करता है और अहंकार हमेशा सॉरी सुनना पसंद करता है। बहुत जी लिया उनके लिए जो मेरे लिए सब कुछ थे, अब उनके लिए जीना है जिनके लिए मैं सब कुछ हूं। लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जो लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बड़ी हसीन थी जिंदगी जब किसी से ना मोहब्बत थी ना नफरत थी, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, मोहब्बत एक से हुई और नफरत सारी दुनिया से हो गई। आजकल किसी को अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों के मिलने के बाद ही समझ में आती है। धोखा देने वाला और साथ छोड़कर जाने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, लेकिन साथ निभाने वाला रास्ता खोजता है। हमारी जिंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब दिमाग वालों को हम अपने दिल में जगह दे देते हैं। कुछ रिश्ते से आजाद होना ही बेहतर है, क्योंकि जीने का हक आपको भी है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हमारी बर्बादी का हमें कोई शिकवा नहीं, अब सोच सिर्फ इतना है कि तूने साथ नहीं दिया। कहते हैं कि एक गलतफहमी किसी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ सकती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो किसी एक गलतफहमी से टूट जाए। एक पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और दिल पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जिंदगी में एक बात याद रखना, उसके पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मैं दो कौड़ी का प्यार और मतलब का याराना चाहता हूं। मतलब निकल जाने के बाद यहां हर कोई बेगाना है। इतने प्यारे नहीं तुम, मेरी चाहत ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था। कभी कभी अधूरी मोहब्बत इंसान को पूरा खा जाती है। खत्म हो गए जिनसे मिलकर लगा था कि सदियों तक साथ निभाने वाले। जिनके अपने प्यार की कदर होती है, वह उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। मैं तुम्हारे बाद बड़ा फर्क आ गया है, क्योंकि तुम्हारे बाद हम किसी पर खफा नहीं हुए। मेरी फितरत में नहीं उन परिंदों से दोस्ती रखना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक हो। यही वितरित हम इंसानों की मोहब्बत है। न मिले तो सब नहीं कर पाते हैं, और मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते। वह आराम से रहते हैं जिनका दिल पत्थर का है। सारी मुसीबतें तो बस एहसास वालों के लिए हैं। इंसान को अपने बेबस होने का अंदाजा तभी होता है जब वह किसी को एक झलक देखने के लिए भी तरस जाता है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते सच की एक मामूली सी चोट से टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जो कभी हमारा होता ही नहीं? हम उसे होने से हमेशा करते रहते हैं, तो वही है जिसने पहले फंसाया या फिर हंसाया या फिर अपना बनाया। मैं बहुत रुलाया गया हूं ए हाईली जेब। प्यार में मिला धोखा इंसान को वह सबक सिखा देता है जो दुनिया का बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा सकता। हमने सुना है कि लोग प्यार में जान भी दे देते हैं, लेकिन जो वक्त नहीं देता वह जान कहां से देगा। आप किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता, आप न जाने क्यों सब झूठे से लगते हैं। मेरे बिना क्या अपनी जिंदगी गुजार लोग? मैं खेतों का इश्क हूं, कोई बुखार नहीं जो दबा से उतार लोगे। तुम खुद को अपनी नजरों में गिरना छोड़ दो। जो लोग आपको नहीं समझते उन्हें समझाना छोड़ दो। बहुत फर्क होता है अकेले रहने में और अकेले रह जाने में। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। ना आवाज ना तमाशा हुआ, खामोशी से टूट गया। भरोसा था कि तुम ढूंढोगे मुझे भीड़ में हजारों की, और मैं वहां मिलूंगा जहां मतलबी लोग नहीं हुआ करते। बुरा समय आपकी जिंदगी के उन शक्तियों से सामना करवाता है जिनकी आपने अपने अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती। अगर देखना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो, तो दौलत को मत गिनो, अपनी आंखों के आंसू गिराओ, फिर देखना कि कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी जरूरत हो, वरना न आपकी कदर होती है न आपके वक्त की। इस परीक्षा में आए हुए मुश्किल सवाल सा हूं मैं कि हर किसी ने छोड़ा मुझे बिना समझे। कोई कितना भी बिजी क्यों न हो, अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है।
तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और अभिमान ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओगे, खुशी है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरे हैं। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है। जहां आपको लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो याद रखना, आप उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। शेष की तरह आर पार हूं, फिर भी बहुत ही समझ से बाहर हूं। किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम दर्द और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं है कि तुम सुबह उठोगी भी या नहीं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर जो लोग दूसरों के जख्मों को भरने में लगे रहते हैं, उन्हें खुद के लिए कोई सहारा नहीं मिल पाता। इतने बेवफा नहीं हैं जो उन्हें भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले प्यार बहुत करते हैं, नफरत करने से बढ़ जाती है अहमियत। किसी की ट्यून माफ करके उसे शर्मिंदा कर दिया जाए। झूठी उम्मीद दिलाते रहते हैं जमाने वाले, फिर लौटकर चले जाते हैं। जब इस दुनिया के रिवाजों से दिल भर जाता है तो हर इंसान भुला देता है। यह मेरी गलतफहमी थी कि मैं उसकी चाहत हूं। गुजरते वक्त में बताया कि उसे तो सिर्फ वक्त गुजारना है। लहजे समझ आ जाते हैं मुझे लोगों को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। हमारी तरह आंखों में गम लेकर होठों से मुस्कुराए हम जैसे जी रहे हैं। कोई जी के तो बताएं, आज के वक्त में वही इंसान सफल है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। उजड़ जाते हैं सिर से पांव तक वो लोग जो किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वह जो जागते हैं तन्हा रातों में किसी शख्स के लिए, वही जानते हैं कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो गए कि हम समंदर से भी ज्यादा गहरे हो गए। जिंदगी में कुछ मिले न मिले, लेकिन देखिए हर मोड़ पर अक्सर मिल जाया करते हैं। तो बहुत लोग मिले जिंदगी में, बस सिर्फ वह नहीं मिला जिसकी आरजू हर दुआ में की थी। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा रह जाए, बस वह भी अपना है, बाकी तो सारी दुनिया पराई है। कितनी मोहब्बत को मजबूरियां गई और जो कुछ रिश्ते बचे थे उन्हें दूरियां आ गई। हम तो सिर्फ एक जरूरत है उसके लिए, जरूरी तो कोई और था उसके लिए। प्यार अगर सच्चा हो तो वह कभी नहीं बदलता, ना वक्त के साथ और ना हालात के साथ। जिंदगी में हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, जिसे चाहा उसे कभी पाया ही नहीं। इससे पाया उससे यूं खो दिया जिससे जिंदगी में कभी कोई आया ही नहीं। आप अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाकर रखना। उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लोग आते जाते रहते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। न कर उस पर जुल्म तो तुझसे प्यार करता है। वह तेरे काबिल न सही मगर इंसान तो है, हमारा है ना। किताबों में तो हमने कुछ और ही पढ़ा, लेकिन जिंदगी तो कुछ और ही सिखा देती है। गणित बेशक कमजोर है हमारा, लेकिन वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। मैंने जिंदगी से कुछ नहीं मांगा उसके सिवा, और जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया उसके सिवा। देर से ही सही, लोग बदलते जरूर हैं। हम सही हो या गलत, पर लोग पत्ते जरूर हैं। अब उनसे भी क्या शिकायत करनी है जिनके कानों तक आपकी आवाज ही नहीं पाती। वादे तो 1000 के थे, तूने चल बता दे उनमें से कोई एक जो तूने निभाया हो। जो कहते थे कि जी न सकेंगे तेरे बिना, वो आज भी जिंदा हैं किसी और से यह सब कहने के लिए। जो कहना था वह सिर्फ दे रहे हैं। आज पता चला कि उनकी इस लाइन के पीछे बहुत से चेहरे हैं। कसम खाते हैं जो लोग 7 जन्म तक साथ निभाने की, वक्त आने पर 7 कर्म साथ उनसे चला नहीं जाता। एक वक्त था जब घंटों तक तेरे कॉल और मैसेज का इंतजार किया करते थे।
पल पल तेरे प्यार के लिए मरना करते थे, पर इस कदर दिल तोड़ दिया है तूने। ना तेरा प्यार चाहिए, ना तेरा वक्त चाहिए, और ना तू चाहिए। सजा के रखना अपने घमंड को अपने सर पर। अब तो उससे बात करना तो दोस्त तेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। वह रोएगा वह शख्स भी एक दिन, जिस दिन हमें किसी और के साथ हंसता हुआ पाएगा। बंद कर दिए तेरे लिए दिल के दरवाजे हमने। अब यह मेरा दिल है, कोई खिलौना नहीं जो हर बार खेल जाओगे। वह कहते थे कि तुम तो मेरा भगवान हो। इस समझ में तब आया जब लोगों को भगवान से प्यार करते नहीं, हमेशा मांगते देखा। सोच अलग हो सकती है हमारी, मगर प्यार में खुद को लुटाने की ताकत तेरे जैसे मतलबी इंसान के बस की बात नहीं। माना प्यार दोनों ने किया था। तूने जो किया था उसे मन की चाहत कहते हैं, और हमने जो किया था उसे रुख की इबादत कहते हैं। जो कहते थे कि मर जाएंगे तेरे बिना, पता चला बड़ा नाचते हैं आजकल गैरों की महफिलों में। तू चाहता तो हम एक हो सकते थे, पर बात इतनी सी है कि तूने कभी चाहा ही नहीं। वह कहते हैं कि तुम हमें समझते ही नहीं। वह सही कहते हैं कि अगर उन्हें समझ सकते तो कभी उनसे मोहब्बत नहीं करते। जब कोई इंसान वही गलती बार बार करे जो तुम्हें दर्द देती है, तो समझ जाओ वह तुम्हारा साथ नहीं चाहता। वह तुमसे छुटकारा चाहता है कि कैसे जी पाएंगे तेरे बिना। शुक्रगुजार हूं तेरा, तूने ही सिखा दिया वक्त ना देकर तेरे बिना जीना। ना तो उसके लिए दुनिया की हर खुशी खरीदने में हम इतने खो गए कि अभी यह ख्याल ही नहीं आया कि उन्होंने तो कभी एक कागज का फूल तक नहीं खरीदा हमारे लिए। अपनी हर गलती को वह मजबूरी का नाम देकर हमें धोखा देते गए, और हम नासमझ उनकी हर बात को सच समझ बैठे। वक्त कैसे मिलता उन्हें हमारे लिए, क्योंकि अब उन्हें बहुत कुछ पाना है जमाने से। अब हर कोई हमारी तरह प्यार में खुद को तो नहीं खो सकता। जब बार बार दिल दुखा है तो चाहत छोड़ देनी चाहिए, और जब बात इज्जत पर आए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। अच्छे होते हैं वह लोग, कम से कम वह अच्छा होने का नाटक तो नहीं करते। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ समझा जाता है। यह मत समझना कि लोग बदल जाते हैं, सच तो यह है कि उनके नकली नकाब उतर जाते हैं। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। एक इंसान अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है। आप सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है। निभाने वाले को भी है और जाने वाले को भी। कभी कभी सारी दुनिया का प्यार भी किसी एक इंसान के प्यार की जगह नहीं ले पाता। काश तुम भी जान पाते कि इंतजार का दर्द क्या होता है, तो समझ पाते हमारे एहसासों को। पर गलती हमारी भी है, हमने कभी मौका ही नहीं दिया तुम्हें उस दर्द से रूबरू होने का। रिश्ते आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। हाजिरी भी लगती है, हालात भी पूछे जाते हैं, और सब कुछ एक मजबूरी में। कई बार यह कहकर लोग पीछे हट जाते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो लोग आदत हैं, तो क्या अपनी पूरी शख्सियत ही बदल देते हैं। जब किसी का अभिमान इतना बढ़ जाए कि यह उसका खैर चाहने वालों की भी बातें उसे चूमने लगे, तो समझ लेना कि अब उसकी खैर नहीं। छोड़ दिया मैंने अब लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने इसको जितनी इज्जत दी उसने मुझे इतना ही गिरा हुआ समझा। जो ना बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हैं, एक दिन वही एहसास करा देते हैं कि वह पर आए हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हम तुमको जिंदगी में कभी रोने नहीं देंगे। सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन कद्र करने वाला जरूर होना चाहिए। गलत हो नहीं थे जो धोखा देते हैं, गलत आप हो जो उन्हें मौका देते हैं। कि उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो। कम वक्त में नहीं मिलता किसी को, तेरे जैसा हमसफर होना बहुत जरूरी है। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई आपसे झूठ बोले और आप उस सच को जानते हो। कुछ लोग तो हमारी नफरत के भी काबिल नहीं होते, और हम उन पर अपनी मोहब्बत जाया कर देते हैं। जितना मुश्किल किसी को पाना होता है, उससे ज्यादा मुश्किल उसे भुलाना होता है। एक झटका बहुत जरूरी था जनाब, अपनी हद से जो निकल गए थे हम। घाटे और मुनाफे का बाजार नहीं है, इश्क इबादत है, कारोबार नहीं है। यहां पता चलती है कि किसी की कोई पास हो तो कहां एहसास होता है।
कुछ लोग आते हैं जिंदगी में सिर्फ हमें रुलाने के लिए। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता कि किसी के छोड़कर जाने का। जीवन में इतना सबक तो मिल ही गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। सिर्फ एक हम ही हैं तेरे दिल में, बस यही गलतफहमी बर्बाद कर गई हमें। अगर खुश रहना चाहते हो तो भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर, समझ ना पाए कि वह क्या गवा बैठे हैं। जो हमारे जज्बातों की कद्र ही नहीं करता, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह मुझसे उतना ही समझते हैं कि जितनी उनमें समझ है, दिलों में खोट है। जुबान से प्यार करते हैं बहुत से लोग, दुनिया में यही व्यापार करते हैं। चल जिंदगी अब नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी, अब वह खुद से करते हैं। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो चुका है। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन तो अपनों ने ही दिया होगा। छोड़ दिया अब हमने इंतजार करना। जब किसी के बिना रात गुजर सकती है तो जिंदगी भी गुजर ही जाएगी। ओ कि कुछ रिश्तों को खत्म कर देने से ज्यादा तकलीफ उनको बनाए रखने में होती है। तुम ढूंढोगे मुझे भीड़ में हजारों की, और मैं वहां मिलूंगा जहां मतलबी लोग हुआ नहीं करते। बुरा समय आपकी जिंदगी के उन शक्तियों से सामना करवाता है जिनकी आपने अपने अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती। अगर देखना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो तो दौलत को मत गणना, अपनी आंख के आंसू गिराना, फिर देखना मैं कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐ मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। इस परीक्षा में आए हुए मुश्किल सवाल सा हूं मैं। हर किसी ने छोड़ा मुझे बिना समझे। कोई कितना भी बिजी क्यों ना हो, अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और अभिमान ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। तो यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओगे। खुशी है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरे। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। जहां आपको लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो याद रखना आप उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। के पीछे की तरह आर पार हूं, फिर भी बहुत ही समझ से बाहर हूं। श्री कृष्णा कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने कर्म करता है वह फल प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम ठोकर खाते हैं तब हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। श्री कृष्णा हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करते रहना हमारा धर्म है। जब हम ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं, संकल्प शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि तुमने ठान लिया है तो सफलता निश्चित है। यहां श्री कृष्णा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। यदि हमारा मनोबल मजबूत है और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जब हम ठान लेते हैं कि हमें सफल होना है, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण सीख जो हमें श्री कृष्ण से मिलती है, सफलता का असली रहस्य है धैर्य और निरंतरता। धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। जब हम धैर्य रखते हैं और निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, तभी हम जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी हार मानने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण की गीता हमें सिखाती है कि हमें न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न ही भूतकाल की असफलताओं पर ध्यान देना चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है।
हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का रास्ता भी कर्म के मार्ग से होकर ही गुजरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी अपने अंदर होती है। बाहरी चीजों में खुशियां ढूंढने की बजाय आत्मज्ञान और आत्मसंतोष में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। यह सीख हमें बताती है कि सुख की असली कुंजी हमारे अंदर है। हम जितना खुद के साथ खुश रहना सीखेंगे, उतना ही जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। बाहरी चीजों की ओर भागने से सिर्फ असंतोष बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग से संयम और आत्मज्ञान मिलता है। प्रिय मित्रों, जब हम योग के महत्व की बात करते हैं, तो यह केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। आज के तेज और तनावपूर्ण जीवन में योग हमारे मानसिक संतुलन और आत्मज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम करना नहीं है, यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो मन, शरीर और आत्मा को एकीकृत करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग हमारे कर्मों में दक्षता लाता है। जब हम योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम केवल अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बनाते, बल्कि अपने मन को भी शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। आज के जीवन में तनाव एक आम समस्या बन गई है। कार्य की अधिकता, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत समस्याएं हमें मानसिक रूप से परेशान करती हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो यह हमारे मन की ऊर्जा को संतुलित करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। योग का अभ्यास हमें अपने अंदर की दुनिया के प्रति जागरूक करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं। यह आत्मजागरूकता हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो अपने आप को जानता है, वह इस संसार को जानता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह हमें संतुलित भावनाओं का अनुभव करने में मदद करता है। जब हम योग करते हैं, तो हम अपने भीतर की सकारात्मकता को जागृत करते हैं, जिससे हमें खुशी और संतोष का अनुभव होता है। योग के कई प्रकार हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान और ध्यान साधना। ये सभी तकनीकें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आसन शरीर को लचीला बनाते हैं और रक्त संचार को बढ़ाते हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। प्राणायाम अर्थात श्वास नियंत्रण हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। यह आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, जिससे हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। योग का अभ्यास केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। जब हम स्वस्थ और संतुलित होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंत में, योग केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की कला है। यह हमें संयम और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें बताता है कि योग के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसलिए मित्रों, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे केवल एक दिन का अभ्यास न समझें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब आप अपने मन और शरीर को संतुलित रखते हैं, तब आप सच्चे अर्थ में जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों ने आपके जीवन में सकारात्मकता और नई दिशा जोड़ी होगी। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर अपने आशीर्वाद साझा करें। हम जल्दी ही एक और नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधे राधे।